से बात करेंगे संगीन गद्दारी केस में प्रोसिक्यूशन टीम के अब साबिक रुकन हैदर इम्तियाज से। हैदर इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया। सब 22 रुकनी आपकी प्रोसिक्यूशन टीम थी, 6 साल से इस केस की पैरवी कर रही थी, तहलील कर दिया गया, आप लोगों को बताया गया था, मालूम था या मालूम ही नहीं था ये सारा का सारा मामला? जी शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। आज इस तरह हुआ कि हम जब कोर्ट गए तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, और जब वहाँ पे पेश हुए कोर्ट के सामने तो फिर हमें इन्फॉर्म किया गया कि ये नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है। सब तो आज हुकूमत में हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री से रब्ता किया कि उनकी तरफ से आया है, तो उन्होंने कहा कि लॉ मिनिस्ट्री से और अटॉर्नी जनरल से पूछे, हमने उनसे भी रब्ता किया, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। तो आप लोगों को कम से कम बाद में बताया कि हुआ क्या ये? नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, कोई प्रायर कम्युनिकेशन नहीं हुई। ये नोटिफिकेशन जो है ये 23 अक्टूबर 2019 की है, लेकिन बावजूद इसके कि ये नोटिफिकेशन कल आ चुकी थी, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई इसके बारे में, और ना ही उसके बाद कोई हमसे रब्ता किया गया। इसमें हुआ इस तरह कि जब प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई तो ये केस आज फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए लगा हुआ था, और जो इस स्पेशल कोर्ट की जो प्रीवियस हेयरिंग थी इस केस में, उसमें डायरेक्शन ये दी गई थी बोथ साइड्स को कि आप अपने रिटन आर्ग्यूमेंट जमा करा दें और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे अपने ओरल आर्ग्यूमेंट सबमिट कर दें। तो हमने अपने रिटन आर्ग्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, और अब आज हम ओरल आर्ग्यूमेंट सबमिट करने के लिए जब पेश हुए तो हमें कोर्ट की तरफ से इन्फॉर्म किया गया कि ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। मतलब ये बताइएगा कि इतने 6 सालों में कभी कभार केस तेज़ी से आगे बढ़ता था, कभी बहुत ही स्लो हो जाता था, ये सारा मामला था कि आप लोग प्रिपेयर्ड थे, आप लोगों को केस पर कॉन्फिडेंस था, या कभी कभार प्रोसेस इतना स्लो क्यों हो जाता था? शाहजेब, इसमें ये पब्लिक प्रोसीडिंग्स थी, कोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक है, कोई भी आके देख सकता है ऑर्डर शीट। एक सिंगल एडजमेंट भी जो है वो प्रोसिक्यूशन ने आज तक नहीं मांगी। इसमें जो डिलेज़ आए वो तमाम के तमाम डिफेंस की तरफ से आए। प्रोसिक्यूशन वाज ऑलवेज़ प्रिपेयर्ड। प्रोसिक्यूशन ने आज तक कभी किसी भी रीज़न की वजह से इसमें एडजमेंट सीख नहीं की, बल्कि हमने हमेशा प्रेस किया कोर्ट को कि इसको एक्सपेडाइट किया जाए, और इसके अंदर स्पेशल कोर्ट एक्ट के जो स्पेशल लॉ में प्रोविज़न भी है कि एडजमेंट्स ग्रांट नहीं होंगी, बावजूद इसके एडजमेंट्स भी ग्रांट होती रही। मतलब मगर आपको लगता है कि फाइनल आर्ग्यूमेंट के बिल्कुल पहले अगर आपको हटाया गया तो केसेस से मुतासिर होगा, मजबूत था आपका केस और वो मुतासिर हो सकता है? लेकिन ये तो अदालत ने फैसला करना है, क्योंकि मामला सब्जुडिस है। मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एज अ प्रोसिक्यूटर वी आर कन्विंस्ड कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और हमारे रिटन आर्ग्यूमेंट्स जो सबमिट हुए हैं, जो कि अदालत ने ऑन द रिकॉर्ड ले लिए हैं, भले बेशक के हमें आज ओरल आर्ग्यूमेंट्स नहीं सबमिट करने दिए गए, लेकिन रिटन आर्ग्यूमेंट्स जो हमने सबमिट किए हैं उसमें हमने मैक्सिमम पनिशमेंट सीख की है। अच्छा, फिर ये बताइएगा कि क्या आपकी अपनी प्रोसिक्यूशन टीम हैरान हुई या मायूस हुई कि जी इतने लंबे अरसे से हम एसोसिएटेड थे, अब तो बिल्कुल मंतकी अंजाम को पहुंच रहा था, हुकूमत ने हमें बताया भी नहीं और ये आज क्या कर दिया अचानक? शाहजेब, हैरत तो हुई हमें, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को फेडरल गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया था, और फेडरल गवर्नमेंट ने अगर सही कोई नोटिफिकेशन इशू करनी थी तो वो हमें भी इन्फॉर्म कर देते, स्पेशली अगर 23 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुई, अदालत के ज़रिए पता चला तो हैरत तो हुई। लेकिन मायूसी नहीं हुई, क्योंकि जैसे आज जो ऑर्डर पास किया है अदालत ने, उसमें लिखा हुआ है दैट द प्रोसिक्यूशन हैज़ फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने अपने रिटन आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि सबमिट कर दिए हुए हैं, तो ये केस प्रोसिक्यूशन की हद तक हमारी जो जिम्मेदारी थी हमने डिस्चार्ज कर दी हुई है। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट मोहम्मद इम्तियाज़ हैदर इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। ये वो दावा था वज़ीर आज़म का जो इलेक्शन से पहले का ही नहीं था, इलेक्शन जीतने के बाद, वज़ीर आज़म बनने के बाद भी उन्होंने कहा था कि मुझे केस स्टडी करना है और ये ट्रायल होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जब आगे बढ़ रहा था तो ख़ुद प्रोसिक्यूशन टीम बता रही है कि उन्हें ही बताए बगैर प्रोसिक्यूशन टीम को तहलील कर दिया गया, और अब अदालत ने भी हुकूमत से जवाब मांगा है कि भाई ऐसा आपने क्यों किया। हमने प्रोग्राम में इंटीरियर मिनिस्टर से भी रब्ता किया, वो नहीं आया, उन्होंने कहा वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल से पूछ लें, उन दोनों ने जवाब नहीं दिया। तीनों जनरल परवेज़ मुशर्रफ के करीब रहे हैं, या तो वकालत के हवाले से या फिर उनकी दोस्ती के हवाले से।